कोई प्रॉब्लम की वजह से कैल्शियम और बोरॉन की कहीं पे डेफिशिएंसी आती है, बराबर। या तो शुरुआती अवस्था में जब फल बहुत छोटा होता है तब उसके ऊपर थ्रिप्स के स्क्रैचेस हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बड़ा प्रश्न आने की संभावना है, और वो बहुत बड़ा प्रश्न है फल फटने का। तो फल का फटना 2-3 अलग अलग घटनाएं हैं। सिम्टम्स एक ही है, लक्षण एक ही है, फल फट गया, लेकिन घटनाएं 2-3 अलग अलग है। उसमें पहली घटना मैंने बताई कि थ्रिप्स का स्क्रैचिंग होगा तो वो फल फटेगा, इल्ली ने काट लिया है तो वहां से फल फटेगा। एक फल फटना जो होता है वो कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी। इसलिए मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि जैसे ही फल का विकास होने लगे तो पहले ही कैल्शियम और बोरॉन दे दो, उसके बाद में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, वो सब पोषक तत्व दे दो, सिलिकॉन दे दो। उसकी वजह से आपको थोड़ा कम फल फटेगा, बराबर। मजबूती थोड़ी रहेगी पत्तों की भी और ये फल की भी। लेकिन उसके साथ ही साथ में एक मानव सर्जित प्रॉब्लम भी होता है। ये सब आपका जो प्रॉब्लम है वो जमीन का, न्यूट्रिशन का या तो कीट रोग का वगैरह होता है, लेकिन उसके साथ में एक मानव सर्जित भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि सर, मानव सर्जित प्रॉब्लम में क्या होता है कि किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि मानो कि लाइट चली गई, कोई तूफान आया था या तो कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो 3-4 दिन तक लाइट नहीं आती है, तो 3-4 दिन तक बेड में पानी नहीं जाता है, बराबर। फिर मानो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि किसान भाई अभी हर रोज 1-1 घंटा पानी देता था, अभी 4 दिन के बाद लाइट आई है, तो किसान भाई क्या करता है कि यार इसमें 4 दिन का पानी देना बाकी है, तो लॉजिक क्या बोलता है, 4 दिन का पानी दे दो। यानी कि जो पर डे 1 घंटा दे रहे तो फिर चौथे दिन 4 दिन नहीं दिए, एक साथ 4 घंटे चला देंगे। हाँ, तो वैसा नहीं करना है। 4 घंटा एक साथ में गया तो एक साथ में ये पानी उठाएगा, एक साथ में पानी उठाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो खुराक बनी है वो सीधी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रूट में। जैसे ही फ्रूट में ट्रांसफर होती है तो फ्रूट का जो साइज धीरे धीरे करके रफ्ता रफ्ता बढ़ता है, वो अचानक बढ़ने लगेगा, तो अचानक बढ़ने लगेगा तो वो फट जाएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि भाई 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी, पौधे तो मर नहीं गए, लेकिन अभी आपको पानी थोड़ी ज्यादा जरूरत है, तो आप पानी 1 घंटा देते थे तो 1 घंटा 10 मिनट दो, फिर 1 घंटा 20 मिनट दो, फिर तीसरे दिन 1 घंटा 40 मिनट दो। ऐसा करते 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 रफ्ता रफ्ता बढ़ाओ, बराबर, तो फल फटेंगे नहीं। और साथ साथ में पौधे के अंदर जो प्रेशर, जो टारगेट प्रेशर है, वो भी बैलेंस होगा और फटने की समस्याएं कम आएगी। उसमें दूसरा एक टेक्निकल बताता हूँ मैं, एवापो ट्रांसपीरेशन, એટલે जमीन में से जो एवापोरेशन मतलब बाष्पीभवन की प्रक्रिया होती है वो, और यहाँ से ट्रांसपीरेशन की पत्तों के ऊपर से पानी उड़ता है, वो दोनों को घटना होती है, एवापो ट्रांसपीरेशन बोलते हैं उसको। तो एवापो ट्रांसपीरेशन जो होता है ना, वो सूरज उगने के बाद, बराबर, यहाँ पे पत्ते के स्टोमेटा खुलना शुरू होते हैं, पत्तों के स्टोमेटा खुलना शुरू हुए, और एवापोरेशन तो हो ही रहा था, रात को भी होता है, लेकिन ट्रांसपीरेशन अभी शुरू होगा, बराबर। तो ट्रांसपीरेशन और एवापोरेशन दोनों साथ में शुरू हुआ और वो बढ़ता है। जैसे ही स्टोमेटा खुलते हैं ना, वैसे ही जमीन में से पौधा लिटरली पानी को चूसता है, जल्दी जल्दी चूसता है। जैसे यहाँ स्टोमेटा खुले वैसे वो ज्यादा से ज्यादा चूसता है, तो ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व और ज्यादा से ज्यादा पानी सुबह में लेता है, बराबर। वो प्रोसेस 11-12-1 बजे तक ज्यादा रहती है, उसके बाद वापस थोड़ी कम होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये 50%, 40%, 30% स्टोमेटा बंद कर देता है। ये उसको सेंस है। कोई बोलता है कि वनस्पति को नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन है, इसको नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम से जानकारी लेता है, उसका भी दिमाग है। तो दिमाग है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ स्टोमेटा बंद कर देता है, तो जमीन में से पानी लेने की घटना थोड़ी कम हो जाती है, मंद पड़ जाती है, बंद नहीं होती, मंद पड़ जाती है। और शाम के समय पे धीरे करके रात के 7-8 बजे 9 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है, जमीन में से पौधा पानी उठाता नहीं है। तो किसान भाइयों, ये पूरी प्रोसेस मैंने क्यों बताई कि जब आप 3-4 दिन तक पानी नहीं देते हो, चौथे दिन 5वें दिन लाइट आई और सुबह सुबह में लाइट आ गई और आपने पानी दे दिया और इसने उठा लिया, तो सब फल फट जाएंगे। मतलब कि तो सुबह में पानी नहीं देना है उसी कंडीशन में, बाकी रेगुलर आपको सुबह में पानी देना है, बराबर। मतलब 3 से 4 दिनों की लाइट चली गई, पानी की सुविधा नहीं है, पाइप फट गए हैं, तो एक साथ पानी नहीं देना है, रफ्ता रफ्ता और धीरे धीरे देना है। और सुबह में तो नहीं देना है, दोपहर के बाद थोड़ा थोड़ा दो। तो आप ये काम कर सकते हो। तो सुबह में पानी कम देना चाहिए, नॉर्मली सिचुएशन में सुबह में पानी देना चाहिए, सुबह में पोषक तत्व देना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। नॉर्मल सिचुएशन में अर्ली मॉर्निंग 11-12 बजे तक पोषक तत्व मतलब ड्रिप में जो फर्टिगेशन देते हैं वो पानी देते हैं, वो सुबह में करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। किसी की मजबूरी है, रात को करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सुबह में किया तो बेटर रहेगा।